हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। सो आज गुरु पूर्णिमा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। गुरु पूर्णिमा भक्तों के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस जीवन में हमें हर एक कार्य सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन के सबसे पहले गुरु हमारी माता पिता और जो हमें जीवन की शिक्षा देते हैं। आज गुरु पूजा है और एक तो भौतिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु। भौतिक गुरु उनको कहते हैं जो इस संसार की शिक्षाएं देते हैं। कोई डॉक्टरी की शिक्षा, कोई टीचिंग की शिक्षा, कोई इस जगत को, इस संसार में स्त्रियों को कैसे, पुरुषों को कैसे रहना चाहिए, जो हमें परिवार से सिखाते हैं। और आध्यात्मिक गुरु जो हमें भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। इस भौतिक जगत के जो गुरु हैं वो हमें इस जीवन को जीना सिखाते हैं और आध्यात्मिक गुरु हमें इस जीवन से परे भगवान की धाम की शिक्षा देते हैं और भगवान से कैसे हमारा संबंध, कैसे हम उस रास्ते पर चले कि हम उनके प्रेमा भक्ति को, उनकी सेवा को प्राप्त कर सके। ये सब शिक्षा हमारे आध्यात्मिक गुरु देते हैं। तो हमारे जीवन में भौतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु हर किसी के जीवन में ही होते हैं और भौतिक गुरु तो सबको मिल ही जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं, बड़े भाग्य से। आज गुरु पूर्णिमा है और इसके उपलक्ष्य में हम आज एक छोटी सी कथा सुनेंगे। आज हमारे श्री वेदव्यास जी का जन्मदिन है और हमारे श्री सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव भी है। दोनों ही परम वैष्णव भगवान श्री कृष्ण के शक्ति का अवतार है हमारे श्री वेदव्यास जी और हमारी श्रीमती राधा रानी की सहचरी अर्थात उनकी मंजरी, उनकी दासी है श्री सनातन गोस्वामी जी। पहले हम सुन लेते हैं हमारे श्री वेदव्यास जी की जन्म गाथा, जो आज के दिन इसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। बोलो श्री वेदव्यास जी की जय, बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। एक समय क्या हुआ, श्री पराशर ऋषि नदी किनारे खड़े थे और उनको नदी पार करनी थी। पराशर मुनि और जो मल्लाह थे वो उस समय भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम था मत्सरगंधा से कहा कि जाओ बेटी, तुम ऋषि को नदी पार करवा दो। जब नदी पार करवाने के लिए पराशर मुनि नाव में बैठे और मत्सरगंधा पार करा रही थी, नाव चला रही थी, उसी समय पराशर मुनि बड़े ध्यान से मत्सरगंधा को देख रहे थे। मत्सरगंधा अति रूपवती है, परंतु इनका जन्म एक मछली के गर्भ से हुआ था। इस कारण इनके बदन से मछली की गंध आ रही थी। रूप अद्भुत है और ऋषिवर ने देखते ही देखते, क्योंकि ऋषिवर तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने देखते ही देखते ध्यानस्थ हुए और समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये कन्या कोई साधारण नहीं है। अब पराशर मुनि ने उसी समय अपने नेत्रों से इसको गर्भवती कर दिया, क्योंकि ये साधारण नहीं है और इनके गर्भ में जो बालक है वो वेदव्यास जी है, वो भी कोई साधारण नहीं है। जो भगवान की लीला गाथाओं को वो लिखेंगे, जो भगवान की लीला कथाओं को इस जगत में प्रचार करेंगे,
वेद पुराण आदि सब कुछ हमारे वेद व्यास जी ने ही रचे। और मत्स्यगंधा को उन्होंने बताया स्वयं कि हे कन्या, तुम कुछ ही दिनों में एक पुत्र को जन्म दोगी, जिससे मत्स्यगंधा बड़ी चिंतित हुई। तब श्री पराशर मुनि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि हे देवी, तुम्हारे गर्भ से जो ये बालक होगा, इससे तुम जगत में जानी जाओगी। ये कोई साधारण बालक नहीं होगा। और जो तुम्हारे इस शरीर से जो दुर्गंध आती है मछली के गर्भ से होने के कारण, जैसे ही ये बालक उत्पन्न होगा, पैदा होगा, वैसे ही तुम्हारे बदन से दुर्गंध की जगह खुशबू आने लगेगी। मत्स्यगंधा अपने घर चली गई और उन्होंने अपने पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी ऋषि का आशीर्वाद समझकर कोई क्रोध नहीं किया। सचमुच 9 महीने बाद इनके गर्भ से आज के दिन, ये आषाढ़ मास की शुक्ल पूर्णिमा, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, आज के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ, मत्स्यगंधा के बदन से सचमुच दुर्गंध हमेशा के लिए दूर हो गई और सुगंध आने लगी। और ये बालक बचपन से ही भजन आदि में रत और अब जंगल के रास्ते चले गए। यही आगे चलकर अब वेद पुराणों के रचयिता हुए। अब इन्होंने बहुत सारे वेद पुराण तो लिख दिए, परंतु अभी हृदय में कुछ शांति नहीं है। वेद व्यास जी हैं, कुछ शिक्षा देना चाहते हैं हम सबको, हम जगतवासियों को। मन में कुछ शांति नहीं है। इनके गुरुजी हैं श्री नारद जी, और इन्होंने नारद जी को ध्यान में याद किया कि हे गुरुदेव, मुझे दर्शन दीजिए। सचमुच गुरुदेव ने दर्शन दिए और पूछा कि पुत्र क्या है। तो तब बताया कि हे गुरुदेव, मैंने इतने सारे वेद पुराण सब रच दिए, मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा, देखो, तुमने कहीं देवी पुराण में देवी को जगत की सृष्टि करने वाली बता दिया, कहीं शिव पुराण में शिव जी को बड़ा बता दिया, विष्णु पुराण में विष्णु को बड़ा बता दिया। अलग अलग पुराण में तुमने अलग अलग सबको भ्रमित कर दिया एक प्रकार से। तुम यह बताओ, इन सब के मूल कौन है। तब वेद व्यास जी ने कहा, इन सब के मूल तो हमारे परम नारायण भगवान श्री कृष्ण हैं। तो फिर बताओ, तुमने कहाँ लिखा कि वो परम पुरुष अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो 3 लोक के नाथ हैं, वो कहाँ लिखा कि का भक्तों के कैसे अधीन हो जाते हैं, कैसे वो भगवान एक अपनी मैया के हाथ में छड़ी देखकर घबराते हैं। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा कि वो अपने भक्तों के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेते हैं। कहाँ लिखा कि वो किसी के अभिमान को मर्दन करने के लिए कालिया नाग जैसे नाग पर नाचने लगते हैं। कहाँ लिखा कि उनके रूप और उनके यौवन को देखकर पूरे जगत पागल हो जाते हैं। कहाँ लिखा कि वो कैसे शाखाओं के बीच में उनका झूठन खा लेते हैं। कहाँ लिखा कि सखा उनको कभी उनकी पीठ पर चढ़ जाते हैं, कभी सखा के पीठ पर वो चढ़ जाते हैं। कहाँ लिखा कि भगवान ऐसे प्रेम के अधीन हो जाते हैं। कहाँ लिखी तुमने सब ये लीलाएं। तो वेद व्यास जी विचार में पड़ गए और कहने लगे, वो तो अच्युत है, मैं उनको कैसे स्पर्श कर सकता हूँ। तब श्री नारद जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम पहले उनकी इन सब लीलाओं को लिखो, और तब कहीं तुम्हारे हृदय में शांति और तुम्हारे हृदय में संतुष्टि होगी। और नारद जी ने आशीर्वाद दिया ज्यों ही, क्योंकि गुरु जी हैं, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके ही यदि गुरु जी का आशीर्वाद यदि हमें मिल जाए ना, तभी हम आध्यात्मिक और भगवान की लीला कथाओं को हम कहीं ध्यान, कहीं सोच, कहीं सुन सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते उनको तो बिल्कुल ऐसे सब ऐसे लगा जैसे कि कोई पर्दे पर पिक्चर चल रही हो। भगवान की सब लीलाएं नज़र आने लगी और वो उनको रचते चले गए। और वो हुआ हमारा श्रीमद् भागवतम महापुराण।
सो वेदव्यास जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण को देकर हम सब के ऊपर बड़ा हम सब का कल्याण किया, इसीलिए उन्होंने शिक्षा दी कि आप कहीं भी किसी भी देवी देवता के चरणों में चले जाओ, जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं आएंगे, आपके हृदय में संतुष्टि, आपके हृदय में सुख और शांति नहीं आएगी। सो आज इन्हीं शब्दों के साथ गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, और चेष्टा करो कि आप भी अपने जीवन में एक ऐसे गुरु को लाएं कि आप भी किसी ऐसे गुरु के शरणागत हो जाएं जो आपको उन कृष्ण लीलाओं को स्मरण, उन कृष्ण लीलाओं को श्रवण करवा सके, और तब कहीं हमारे जीवन में भी सुख और शांति रहे। खूब भगवान का भजन करो। सो इन्हीं शब्दों के साथ बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय, बोलो श्री वेदव्यास जी की जय, बोलो श्री गुरु पूर्णिमा की जय।